दोस्तों, आपने दुनिया के अक्सर खेलों में एक उसूल तो लाजमी देखा होगा कि जो सबसे पहले पहुंचता है वही फातिह कहलाता है। लेकिन कबूतरबाजी वो वाहिद खेल है जिसमें सबसे आखिर में पहुंचने वाले को फातिह माना जाता है। कबूतरबाजी के बारे में ये फैसला करना मुश्किल है कि ये शौक है या नशा। कबूतरबाजी किसी एक इलाके या मुल्क के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि ये आलमी नौइयत का खेल है। तारीखी एतबार से कबूतरबाजी का आगाज फ्रांस और बेल्जियम जैसे यूरोपीय ममालिक से हुआ और पाको हिंद में ये खेल मुगल दौर की यादगार है। इस खेल की मकबूलियत से कबल कबूतरों से पैगाम रसानी का काम लिया जाता था। आशिक हजरात अपने महबूब तक दिल का अहवाल पहुंचाने के लिए इन्हीं मासूम परिंदों का सहारा लेते थे। कौन था वो जो रहा अपने शबो रोज में गुम, मर गए जिसकी मुंडेरों पे कबूतर मेरे। गली मोहल्ले के खाली पलाटों और घरों की छतों पर कबूतर उड़ाते शोरो गोगा करते इन लड़कों को देखें तो पहला ख्याल यही आता है कि ये कोई आवारा और निकम्मे किस्म के लोग हैं जो इस फजूल किस्म के शगल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कभी इन कबूतरबाजों के पास चंद घड़ी बैठकर देखें तो पता चलता है कि इन लोगों ने राजों महाराजों के एक कदीमी खेल को जिंदा रखा हुआ है। और इनके कबूतर कोई आम परिंदे नहीं हैं, बल्कि इनकी खास नस्लें हैं जो कसूरी, ईरानी, फिरोजपुरी, रामपुरी और दीगर नामों से मखसूस हैं। और इनकी कीमतें भी बाज़ औक़ात लाखों में होती हैं। कबूतरबाजी एक ऐसा खेल है कि अगर एक शख्स इसमें एक दफा पड़ जाए तो उसे इस खेल का ऐसा चस्का पड़ता है कि फिर वो अपनी सारी जिंदगी इसी खेल की नजर कर देता है। इस खेल के साथ लोगों के जज्बात इस कदर जुड़ जाते हैं कि अगर किसी कबूतरबाज का कबूतर किसी दूसरे झुंड के साथ उड़ जाए या किसी वजह से मर जाए तो उस कबूतरबाज के यहाँ बाकायदा सफे मातम बिछ जाती है और अड़ोस पड़ोस के कबूतरबाज उसके साथ अफसोस करने आते हैं। कबूतरबाजों के यहाँ बाकायदा मरातिब का तायुन भी किया जाता है। माहिर कबूतरबाज को उस्ताद और दादा उस्ताद के नाम से पुकारा जाता है। माहिर कबूतरबाज कबूतर का रंग, उसके पर और आंखें देखकर ही अंदाजा लगा लेता है कि ये कबूतर कितनी देर तक उड़ान भर सकता है। कबूतरों की ग़िज़ा में सरसों, एलसी, तिल और बाजरे से लेकर सोने के वर्क वाली कस्तूरी जैसी ग़िज़ाएं भी शामिल होती हैं। हमारे मुल्क के तूलो अर्ज में कबूतरबाजी के बाकायदा मुकाबले मुनक़िद होते हैं। खेल के दौरान कभी कभार ये कबूतर आसमान की बुलंदियों में गायब हो जाते हैं और फिर कई घंटों बाद अपने ठिकाने पर वापस आ जाते हैं। इस दौरान कबूतरबाजों की नजरें बाकायदा आसमान की तरफ जमी रहती हैं और ये जॉन एलिया के इस शेर के मिज़दाक नजर आते हैं कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या।